जी नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक और मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आप सभी से निवेदन रहेगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहें। निश्चित ही आपको अपनी तैयारी का आकलन भी पता चलेगा और यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, चाहे आपका एग्ज़ाम BSTC का हो या महिला ASI का हो या फिर आपका एग्ज़ाम CET का हो या कांस्टेबल का हो, है ना, या पशु परिचारक हो, कोई भी पशु परिचर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके की शानदार डेली क्लास होती है 9 बजे। तो आप ज़रूर जुड़े हमारे साथ। चलिए, शेयर ज़रूर करना दोस्तों बाद में, लेकिन पहले पढ़िएगा। दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लुणवसई मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो याद रखना नेमिनाथ जी को समर्पित है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने ऐसा लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? तो ये ऐसा रणथंभौर के बारे में कहा गया, रणस्तंभपुर के बारे में कहा गया, और ये जो दुर्ग है ये आपके सवाई माधोपुर में है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि जिम्मी क्या है? दोस्तों, जिम्मी जो है ना, ये क्या है? तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? बोले सर, जिम्मी की बात करें तो जिम्मी एक फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई मोटे गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को जिम्मी कहा जाता है ना। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, छेला, अरे वाह क्या बात है, आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजस्थान में गोला, है ना, दरोगा या चाकर, चेला, ये सारे के सारे पुलिसकर्मी के लिए होते हैं ना। सही बात है। आप तो यही बताओगे, अरे ऐसा नहीं है, घरेलू दास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्त? हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? लीला मोरिया दोस्तों एक प्रकार का विवाह का संस्कार है आदिवासियों में, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? मैं आपको कई बार बताता हूँ गणेश्वर सभ्यता के बारे में कि भाई ये नीम का थाना जो है ना सीकर में, इसका यहाँ पे इसका उत्खनन होता है ना। RC अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ताम्र जो है हमें खजाना मिलता है, ताम्र के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इसको ताम्र संस्कृतियों की जननी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कांतली नदी। ठीक है, क्या होगा? कांतली नदी हो जाएगा राइट आंसर। नीचे कुछ जो छत्रियाँ हैं और उसके स्थलों के नाम दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ दे रखा है, क्या ये सत्य कथन है? बिल्कुल सही बात है ना। ब्राह्मण देवता की छत्री मंडोर में है, जोधपुर में। 80 खंभों की छत्री बूंदी में नहीं है ना। जो कि कहाँ पे है दोस्तों, बताइए आप लोग। बोले सर अलवर में है। चलो, और मामा भांजा की छत्री जोधपुर में है, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करें। करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध किस स्थल पर स्थित है? करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? वैसे आप सभी को पता है देशनोक में है करणी माता, देशनोक बीकानेर में है। बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने पेश कर दिया। इनके चूहों को काबा कहा जाता है, जो वो भी वाइट चूहों को काबा कहा जाता है ना। और यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों देखो, बहुत सारे और भी सवाल बन जाते हैं। चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, चूहों वाला मंदिर, रेड्स ऑफ टेम्पल वगैरह, है ना। सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? बताइए। सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? तो याद रखना ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर, है ना। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है सैयद मीरान साहब की दरगाह। किस किले में? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात करें, इसको गढ़ बींटली पहाड़ी पर है, इसलिए इसका नाम गढ़ बींटली है। ठीक है, इसको राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है, तो इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं इसके। अगला सवाल देखो साहब एक बार। रूणीचा के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? यानी रूणीचा एक प्राचीन नाम है, अब जैसे रामदेवरा कहते हैं हम लोग, है ना। रूणीचा में बाबा रामदेव जी की का समाधि स्थल है और भव्य मंदिर भी है। तो यहाँ पे अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? तो यहाँ पे
माड़िया, बैराग, नवल पंथ या नाथ पंथ। दोस्तों बड़ा शानदार सवाल है ना। तो माड़िया पंथ होगा, लॉक हो जाएगा, माड़िया पंथ है ना। ये सवाल आपने पढ़ा नहीं होगा पहले भी। अच्छा, मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है, बताओ तो देखो एक बार। हैं, बोले सर कोटा जिले में। अच्छा, मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा में क्या? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। डांग लैंड किसका भाग है? वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है। और राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं करौली पठार। क्योंकि देखो डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग की रानी करौली को कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन सी को चुना है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ही, निश्चित ही। और अगला सवाल, सारणी को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड के साथ में सुमेलित आपको करना है। देखो साहब, हाड़ौती, वागड़, जांगलू, मांडधरा। पहले तो हाड़ौती के साथ जाओ तो झालावाड़ करेंगे, जो आपको पता हो वही आपको करना है, मैंने आपको कई बार बताया। वागड़ की बात करें बांसवाड़ा के साथ जाएंगे, ठीक है। जांगल या जांगलू की बात करें बीकानेर के साथ जाएंगे। मांडधारा की बात करें जैसलमेर के साथ जाएंगे। तो हमने ये देखा कि पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि 1 आएगा, फिर 2 आएगा। क्या ऐसा कहीं पे आ रहा है? बिल्कुल सर, आ तो रहा है। ये रहा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी आप सभी का सत्य वचन, सत्य कथन, सत्यवाणी होगी आपकी, है ना। अगला सवाल है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे वाह, यहाँ पे तो आंसर भी था आपके सामने। चलो कोई बात नहीं। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे हर्ष पर्वत पूछा है ना, तो सीकर में है। हर्ष की पहाड़ियों में क्या है दोस्तों? जीर्ण माता का मंदिर है। हर्ष की पहाड़ियों में जीर्ण माता का मंदिर है, जिन्हें भंवरों वाली देवी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मृत नदी कहलाती? तो घग्गर नदी कहलाती है, मृत नदी। और इसकी बात करें तो इसको और भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं घग्गर नदी के। जैसे पाकिस्तान में जब ये चली जाती है ना, तो इसको हाकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और द्वेषवती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम देखने को मिल सकते हैं इसके। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ और खंडेला नामक नदियाँ जो है ना प्रवाहित होती है, अपना पानी जो है उड़ेलती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सांभर झील में आती है रूपनगढ़ और खंडेला नदियों के पानी, दोनों का पानी सांभर झील में आता है। और सांभर झील जयपुर में है मुख्यतः, है ना। बाकी अगर उफान पे हो तो नागौर और अजमेर तक भी चली जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर साबी, बाणगंगा, बेड़च, सोम, ए ऑप्शन। इस प्रकार के आजकल सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा बनते हैं और ट्रेंड में है, याद रखना, ये इस प्रकार के सवाल ट्रेंडिंग में चलते हैं। वैसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है फिलहाल वर्तमान में, हर एग्ज़ाम में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना बीकानेर। बीकानेर में कहाँ पे? बीछवाल में। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? यहाँ पे अमेरिकन कपास भी होता है वैसे। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को लॉक कर देंगे, ऑप्शन डी को, या है ना। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। और कपास को कैसा सोना कहा जाता है बताओ? और कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है ना, सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मरुस्थल कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो थार मरुस्थल भैया 61% है। मैंने आपको बताया भी है कई क्लासेज में, और यहाँ पर भी बता दूँ। देखो थार मरुस्थल 21 से 61 है, 23% आपका जो है ना ये मैदानी भाग है, फिर 9% आपका अरावली है, 7% आपका पठारी भाग है। तो कुल कितने हो जाते हैं? 100%। तो ऐसे में यूँ याद रख लेना, कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना बनास और उसकी सहायक। तो भैया आहड़ को लॉक कर देते हैं क्या? आहड़ को लॉक? यस सर, करना ही पड़ेगा। बेड़च्छ नदी है ना, बेड़च्छ नदी, आहड़ संस्कृति बेड़च्छ नदी के किनारे है। जैसे बालाथल भी है ना, बहुत सारे। महाराणा कुंभा, देखो महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। वो कौन से गांव से? सिंगोली करें या धुलेव करें? बताओ जनाब, राइट आंसर
नहीं सर हम तो पदराड़ा करेंगे। अरे वाह क्या बात है, एक नवीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन डी आपने लॉक करा है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध, इससे पहले बयाना का युद्ध लड़ा गया था फरवरी महीने में। ठीक है, अब ये जो खानवा का ये मार्च में लड़ा गया था, 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 को। तो याद रखेंगे आप, क्योंकि ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। और इस दिन सारे राजा जो थे राजस्थान के वो एक युद्ध स्थल पर हो गए थे, यानी एक ही मैदान में आ गए थे, राणा सांगा के साथ आ गए थे। और इस प्रथा को शुरू करा था राणा सांगा ने, पाती पर्वन प्रथा के नाम से ये जानी गई थी। दोस्तों ऑप्शन बी को आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिव्य विजय के समय वहाँ के अधिकारी जो थे ना वो कौन थे? सुल्तान खान गौरी। 1582 में महाराणा प्रताप की दिव्य विजय के समय वहाँ के अधिकारी सुल्तान खान गौरी, याद रखना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सुल्तान खान गौरी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। कई बार दिवेर के बारे में पूछा गया कि दिवेर का युद्ध कब हुआ, तो 1582। अब यहाँ पे ये सवाल कह ले कि अधिकारी कौन थे, तो सुल्तान खान गौरी थे। सुमेलित करो साहब, देखो मेले हैं, कानन मेला, मुंडवा का मेला, मरु मेला, कपिल मुनि का मेला। मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या पता है वो करो पहले। कपिल मुनि का मेला सर बीकानेर में भरता है, चलो सबसे लास्ट में 4 है। अच्छा, तो मरु मेला कहाँ पे है सर? मरु मेला सर जैसलमेर में। एलो साहब वेग्या 3 4 3 कहीं कटी लास्ट में दिखे कहीं, एरिया और एरिया। अगर 2 हीज पतो है तो अटे आप सवाल सही नहीं वेला, अगर 3 पतो है आपने तो बिल्कुल आप करेक्ट कर सकोला है नी। तो अपने सही जवाब जगह वेला नहीं आओ वेला की कर के कानन मेला जो है ना, कानन मेला ये बाड़मेर में भरता है और मुंडवा का मेला नागौर में भरता है। सर कैसे हुआ ही नहीं, हो गया ना। देखो कानन मेला 2 हो जाएगा है ना, मुंडवा का मेला नागौर हो जाएगा, फिर है जो हो गया पहले से ऑलरेडी। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखो और कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है, बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रीयर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया था? तो याद रखना ऑप्शन बी भीली बोली करा था। किस भाषा ने राजस्थानी का उद्भव हुआ है? किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? तो शौर्स यानी अपभ्रंश से हुआ। अगला सवाल है, राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? ऊब छठ पर्व, तो ऊब छठ तो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है, जिस दिन हम कह सकते हैं हल षष्ठी भी इसी दिन होती है। अगला सवाल है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? तो मोरारी दास ने किया था। ये उनके दत्तक पुत्र थे दोस्तों, दत्तक पुत्र जिन्हें माना था उन्होंने। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और सूर्यमल मिश्रण के संदर्भ में बात करें तो बूंदी के शासक राम सिंह जो राम सिंह थे उनके दरबार के कवि थे, है ना, याद रखना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया नहीं है? रांगे राघव का नहीं है। मुर्दों का टीला है, कब तक पुकारूं है, सीधा साधा रास्ता है, मिट्टी का कलंक ये नहीं है, मिट्टी का कलंक ये नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? बताओ। अरे ये तो हार्ड नहीं हो जाएगा थोड़ा? पटेलिया बिच्चियो लालर ये है जो दोस्तों किसके हैं? उसके हैं आपके पर्वतीय क्षेत्र के, लेकिन कुर्जा पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। एक सवाल मुझे पूछना चाहिए आपको, देखो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? अब इसका आंसर तो आप बता ही देंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है और मैं देखूंगा कि आप में से कितने भाई बहन जो है इसका आंसर बता पाते हैं। ऑल दी बेस्ट आप सभी को दोस्तों, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, क्लास को शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को बताना कि ये मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस हो रही है। ऑल द बेस्ट। देखो राजस्थान जीके में मैं कमी आने दूंगा नहीं। अगर आप कहेंगे कि सर राजस्थान जीके के साथ साथ और भी क्लासेस लगाइए, जैसे टीचिंग अप टू डे हिंदी है, तो मैं ज़रूर करूँगा, निश्चित करूँगा। लेकिन अब आप राजस्थान जीके पर ही कमांड नहीं बना पा रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो अवश्य ही जैसी आपकी डिमांड होगी वैसा मैं करूँगा, है ना। ऑल द बेस्ट।